जा रहा है कि ये बयान दिया नहीं गया है, आप तो नारा लगाते हो कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जबरन ये बयान उनसे दिलवाया गया है। ठीक है, रुक जाइए, सारे मुसलमानों को जेल में। साजिद जी, महेश जी, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? ठीक है, जय श्री राम बोलना कोई महेश जी प्लीज, सर प्लीज। रमेश जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है बार बार कि ये बयान दिया नहीं गया है बल्कि दिलवाया जा रहा है, बोलना पाप नहीं लेकिन थोपना तो पाप है ना। धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है, ऐसे में ये भी जय श्री राम बोलना पाप नहीं लेकिन थोपना पाप है। क्यों बोलेगा मुसलमान जय श्री राम? हिंदू बनाकर उनसे शादी कर लेते हैं, तो अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो भाई आपको परेशानी क्या है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये होती है कि यहाँ पर शादी के लिए भारत में अलग अलग कानून है। इस्लामिक लॉ है, हिंदू लॉ है, और जिनको अलग अलग मजहब के लोगों को शादी करनी है तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है भारत में। यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट की जगह पर वो धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। आज यदि ये कहा जा रहा है कि अपने जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, आप उनका नाम यदि देखेंगे तो उनकी सारी जितनी पत्नियां हैं सब हिंदू है, लेकिन क्या उनके ऊपर अब जब आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इन्हीं मौलाना ने विरोध किया। जब सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की तो उन्होंने कहा कि नहीं, करीना कपूर का जब तक उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता, इस्लाम के अनुसार ये निकाह मान्यता नहीं है उसकी। तो ये जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो भारत में है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट होने के बावजूद ये सब बातें क्यों हो रही है? और इसलिए ये बहुत स्पष्टता से है कि जिसको शादी करनी है वो तौकीर रजा के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कानून है, भारत का संविधान है, पुलिस स्टेशन है, हर एक चीज है। और वहां पर जाकर के कोई सैफ अली खान और आमिर खान तौकीर रजा के पास नहीं आए थे वहां पर पूछने के लिए, तो इसके लिए कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं उसको ये समझना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट होती है कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा प्रावधान हमारे संविधान के अंदर बनाया जा चुका है, कानून के अंदर है, तो वहां पर से ये बातें क्यों खुली की जा रही है और ये इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है? तो निश्चित रूप से ये वहां पर अब जो कह रहे कि भारत में हम यहाँ पर रह रहे हैं और इस प्रकार से जो बात कर रहे हैं, कल जो घोषणाएं दी गई तो वहां पर उन घोषणाओं को यदि देखेंगे तो भारत में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। ये कहाँ की घोषणा आ गई? ये संविधान से दी हुई घोषणा थी क्या? भारत में पाकिस्तान जीतने के बाद जो पटाखे फोड़ने वाले हैं वो भारत से ये सब जुड़े हुए क्या? आज जो कश्मीर में जो हमारे सेना के अधिकारियों को और जवानों का बलिदान कर रहे हैं वो कहाँ से है? तो इसलिए भारत में ये गद्दार है उनके बारे में बात कर रहे हैं। भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान के बारे में ये बात नहीं किसी ने की है। जो गद्दार यहाँ पर रह रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए उन गद्दारों का समर्थन करने वाले भी गद्दार हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें यह स्पष्टता से ध्यान में रखना होगा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों पर कोई